पति महेश्वर कैसा है या फिर कैसी है, उसके जो है ना छवि आपके मन में बनती है, यानी कि बनते हैं ना, उसके बारे में डिटेल में बताइए। सबसे पहले देखिए, मालती के पति जो महेश्वर हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 10 नंबर गर्दा छुड़ा करके दिलाऊं क्या, 3 से 5 में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। वैसे 10 नंबर तो बहुत कम आता है, बट देखते हैं 3 से 5 नंबर तो आता है ना, तो आपको 2 से 5 नंबर दिला सकते हैं, 2 से 5 के नंबर। उसका बाद देखिए मैं 10 नंबर कैसे पुराऊंगा, ये देखो आप। सबसे पहले मालती के पति का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डीएसटी, क्या था, महेश्वर था। महेश्वर किसकी जो कि क्या थे, पत्नी थे, तो ये मालती का जो वो थे, ठीक है, दोनों अपने हस्बैंड वाइफ थे। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। इसका जो थे कौन है पति, तो मालती हैं, ठीक है। और इधर पूछेगा इसका पति कौन है, तो महेश्वर हैं। आपको फंसना क्या है, नहीं है। उसके बाद देखिए आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कैसे जो ना छवि बन रहा है, यानी कि उसको जैसे ही नाम आप लेते हैं तो उसके आपके मन में कैसे उसके बारे में मतलब कि छाया बन रहा है, दिमाग में कैसा आकृति बन रहा है, उसके कहानी में जो आपने जब पढ़ा है, महेश्वर की उपस्थिति का क्या जो क्या अर्थ होता है, रखती है, क्या अर्थ रखती है, उसका विचार या फिर विवेचना या फिर व्याख्या इसी प्रकार का आपको दे देगा लिख करके, या फिर अपने भाषा में लिखे, जो भी लिख देगा। बस आप क्या बोलोगे, सर जी है तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी। मगर मेरे पास ऐसा नहीं होता है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखते हैं वो गर्दा छुड़ा करके नंबर लाते हैं, 80-85 अच्छा खासा नंबर लाते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ जान जाते हैं मेरे पास। अब पहले ना मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तब लगेगा हाँ। उस उत्तर देखिए क्या होता है, महेश्वर मालती का पति। सबसे पहले बात दिमाग में आनी चाहिए, महेश्वर क्या है, मालती जी के जो है उनके पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी जो ना डिस्पेंसरी में डॉक्टर, यानी कि वो जो ना आप ये नहीं लिख पाओगे कोई सरकारी जो ना डॉक्टर, ऐसे तो लिख पाओगे ना, सिंपली डॉक्टर तो लिख पाओगे ना, डॉक्टर नहीं लिख पाओगे, बोलो तो नहीं लिख पाओगे ना। उसके बाद देखिए उसका जो ना जीवन, उसका जीवन क्या है, संयंत्र है, यानी कि वो जो ना भागदौड़ करते रहते हैं, हॉस्पिटलों में रोगियों को देखते हैं और अन्य जानकारी हिदायतों करते हैं। उनकी उसका या फिर उनकी जो जीवन है ना, बिल्कुल निर्दिष्ट है, ढरे पे जो ना चलता है, यानी कि अच्छे खासे कह सकते हैं, यानी कि ये डॉक्टर है तो मीडियम क्लास में है, थोड़ा बहुत पैसे वैसे हैं उनके पास, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। नित्य वही काम जो है ना क्या होता है, उसी प्रकार मरीज वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह जो ना स्वयं जो क्या होता है ना, उकादात हुए, यानी कि एक ही काम करते करते होते हैं ना, अरे छोड़ दो ये काम करने का मन नहीं करे, बार बार यही काम करते रहते, मतलब इस प्रकार के दिमाग में उसको भी आ जाते हैं। वह डॉक्टर है, वो क्या करेगा, उसका काम है वही है, पैर काटना तो कभी ये करना तो कभी वो करना, मतलब जो काम का देते रहना, वो हो जाते हैं थोड़ा वो जो उसको जख्म वगैरह, ठीक है। और उसका बाद के साथ ही इस जो ना क्या होता है, भयंकर गर्मी के कारण वह जो ना अपने फुर्सत के समय में जो ना क्या होता है, सुस्त रहते हैं, फुर्सत जब मिलता है तो लेखक। उसके बाद लेखक की कहानी में महेश्वर की उपस्थिति में जब महेश्वर उपस्थित होते हैं, जो उसके बाद कराकारी कहानी को जीवंत बना दिया। कहानी का नायिका जो है ना मालती का जीवन, उसी के इंतजार पर एवं थकान की जो ना लंबी सांस है, ठीक है। उसके बाद देखिए महेश्वर की जिंदगी की समान क्या होता है, समान ही मालती की जो जिंदगी उब और उदासी के बीच संयंत्र चल रही है, यानी कि वो जो 12 बजे टाइम उसका खत्म हो, प्रत्येक दिन उसका इंतजार करना पड़ता है। उसका पति है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। किसी तरह जो ना क्या होता है कि मनो विनोद उल्लास उसके जीवन में जो है ना क्या होता है कि नहीं रह गए। महेश्वर मरीज और डिस्पेंसरी के चक्कर में, यानी कि वो दोनों डॉक्टर के चक्कर में, महेश्वर जो है ना मरीज के चक्कर में अपने जीवन को जो है ना भार समान ढो रहा है। तो मालती जो है ना चूल्हा चौकी पति का इंतजार करता रहता, यानी कि पत्नी जो है ना पति का इंतजार कर रहा था, तथा बच्चे का लालन पालन करते थे मालती, ठीक है। और जो क्या करते थे, महेश्वर जी अपना काम करते रहते थे, उसका पत्नी अपना काम करते रहते थे। बस आपको बना कर इसको लिख देना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो 100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, और 1 साल पढ़ाई भी होगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फटाक से जमा कीजिए पैसे और ले लीजिए, ठीक है। ओके।